उधर वो काम नहीं दे रहे, मेरा इसमें मेरा नुकसान हो रहा है ना सर। नहीं, ऐसे नहीं होता है सर। अरे यार फोन। मैडम प्लीज़ उधर बैठ सकती हैं क्या? क्यों, क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम है? परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या हो गया? प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं थोड़ी परेशान हूँ। और परेशान क्यों हो आप? है कुछ काम में उल्टा सीधा चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। बट परेशान क्यों हो? परेशान होकर के ऐसे बैठने से क्या होगा? मैं आपको क्यों बताऊँ? बता सकते हो, यहाँ पे हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ यहाँ इसलिए। पे कोई मदद नहीं करता, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ कहानी सुनते हैं और हंसते हैं बस। नहीं, मैं आपकी कहानी सुनने नहीं आई हूँ, आप परेशान हो इसलिए मैं मैडम आपके। प्लीज़। हुआ क्या है, क्या नाम है आपका? सिमरन नाम है मेरा। सिमरन नाम है आपका, मेरा नाम श्यामा है। आए तो कीजिए आप पहले। कैसे हो आप? अच्छी हूँ। अच्छे हो लेकिन अच्छे दिख नहीं रहे हो, प्रॉब्लम क्या है आपको? यार वहाँ पे किसी कंपनी में मैं काम करती थी एज अ पीआर, बट वो अभी मुंबई लेकर आए कि उनकी कंपनी शिफ्ट हुई है। और अभी वो कह रहे कि तुम किसी और का काम नहीं कर सकती, और मैं किसी और का काम ले चुकी हूँ और उधर से मुझे निकाल दिया गया है। और अब जो सामने वाली पार्टी थी उसे भी फ़ोन करके मना कर रहे हैं कि मुझे काम नहीं देना है। तो अभी और क्या? मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे, जबकि मैंने इतने अच्छे से काम किया यार, सब कुछ। तो कंपनी कहाँ से शिफ्ट हुई है? झारखंड थी वो पहले कंपनी। आप कहाँ से हो? मैं भी झारखंड में हूँ, मेरा होम टाउन है। ओके, तो आप यहाँ पे कंपनी शिफ्ट हुई तो आप भी शिफ्ट हो गए। हाँ, वो मुझे तो लेकर। प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? आप जो भी आप जिनका भी काम कर रहे थे उन्होंने दूसरों को क्यों मना किया आपके साथ काम नहीं करने के लिए? वो पहले एक्चुअली उनका कहना था कि तुम मेरे साथ काम कर रही हो तो सिर्फ मेरे साथ ही काम तो करो। ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, था आपका? ऐसा पहले नहीं कहा था उसने। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट काम करती है? आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई कंपनी है जो वही विदाउट। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि सर आपने पहले नहीं बताया था, पर अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मैं किसी और से बात कर चुकी हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आउटडोर है, हमारा होम नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं और जितना उनका पेमेंट था वो मुझे नहीं जम रहा था। तो मैं सोची कि किसी और के साथ भी काम करती हूँ तो ठीक है, दोनों मेरा हैंडल हो जाएगा। और ये सिर्फ पीआर का था तो कभी कभी ऑफिस जाना था, बाकी वर्क फ्रॉम होम। तो मैं बोली दूसरा काम भी कर लूँगी, बट अभी उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है और वो दूसरी कंपनी से भी कॉन्टैक्ट करके मेरे बारे में उल्टा सीधा कह रहे कि ये लड़की ऐसी है वैसी है, झारखंड में थी वगैरह वगैरह, उल्टा सीधा। और तो मेरे ऐसा कुछ हाथ था से क्या दोनों आपके? नहीं, और मेरे हाथ से दोनों काम चला गया। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और घर से मैं बोल कर आई हूँ। घर से क्या बोल के आए हो आप? मतलब प्रॉब्लम ये है कि आप जिनके लिए काम कर रहे थे उन्होंने भी आपको मना कर दिया, और आप जहाँ से आपको काम मिला था एक्स्ट्रा उनको भी उन्होंने मना कर दिया है। तो तीसरा काम देख लो ना आप। इसमें कोई, आई डोंट थिंक ये मुंबई है, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे कांटेक्ट नहीं है यहाँ पे, मैं कैसे काम ढूंढूंगी? इतने बड़े बड़े लोग देखकर ही डर लगता है। डरना क्यों है? काम करना है तो डरना है क्या आपको किसी से? यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है मेरे, मैं किसके पास जाऊँगी? सबसे पहले क्या बोलूँगी? कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, दिस इज, अभी पूरा जो वर्ल्ड है वो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन सर्च करो, आप जाओ, आप काम करो, कोई बात नहीं, ऑनलाइन का दुनिया है, ऑनलाइन देखो ना सारा काम। क्या प्रॉब्लम है? मैं ट्राई की थी, मैं एक दो ऑफिसेस गई, पर उन्हें पता नहीं कैसे पता चल जाता है। वो मेरे पहले पीआर ऑफिस को वो मुझे धमकी दे रहे कि तुम कहीं और काम नहीं करोगी, मेरा काम नहीं कियो तो किसी और का काम नहीं करोगी, मैं हर जगह कंप्लेन कर दूंगा, मैं पुलिस के पास चले जाऊँगा, तुम्हें वापस झारखंड जाना पड़ेगा, ऐसा कह रहे वो लोग। तो कोई बात नहीं, अगर झारखंड में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो वहाँ चले जाओ। नॉट मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई बड़ा डील है, वहाँ चले जाओ, फिर क्या इशू है? पर मैम मैं घर में बोल चुकी हूँ ना, मैं घर से आई हूँ और अभी 2 दिन ही हो रहा है बस मुझे यहाँ पे, तुरंत घर जाना। तो 2 दिन में इतनी सारी चीज़ें कैसे हो गई? हाँ, वो मेरा फर्स्ट डे मीटिंग था ना दूसरे पीआर कंपनी में, तो उन्हें पता चल गया और उसी दिन से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। आज मेरा तीसरा दिन है, दूसरा या तीसरा दिन। अभी मैं तुरंत घर जाऊंगी, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं फ्लैट का एडवांस दे चुकी हूँ, आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सब कुछ है मैडम। आप सब कुछ पे कर चुके हो, जो आप पैसे लेकर के आए वो ऑलरेडी आप खर्च कर चुके हो। अभी क्या है, अभी काम उन्होंने मना कर दिया आपको फुल्ली तरीके से। तो आप क्या काम करते हो? सिर्फ पीआर का काम करते हो? नहीं, अभी तो ऐसा कंडीशन आ गया कि मैं रेस्टों में करने के लिए तैयार हूँ, होटल में करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी अभी मिल जाएगा उसके बाद मैं कहीं अच्छा देखूँगी। पर अभी मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतने क्या किया है आपने? क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होने के बाद भी अगर आप ऐसे बात कर रहे हो तो बेवकूफ़ी है ना। क्या मतलब है ऐसी बातें करने का? आप इतना ऑनलाइन है, आप लोकेशन चेंज कर सकते हो, अगर एक लोकेशन पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं ना आपके। पुलिस में
मैं स्टेशन गई, मैं कंप्लेन की, पर वहाँ पे जो ऑफिसर हैं वो कह रहे कि वो उनका बिज़नेस करने का तरीका है, वो ऐसे ही बिज़नेस करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो यहाँ के लोकल है, तुम कहाँ से आई हो। तो मैं बताई कि मैं झारखंड से हूँ, बट उन्होंने बोला कि तुम झारखंड से हो, बाहर के लोग हैं, हम लोग उतना नहीं कुछ कर सकते, तुम नहीं, अपना बट सब दिस कुछ इज टोटली रॉन्ग। हाँ, मैं बोली कि सर हम लोग छोटे लोग हैं, आपके पास नहीं आएँगे तो और कहाँ जाएँगे, आप लोग नहीं हेल्प करोगे तो और कौन हेल्प करेगा। तो कह रहे कि नहीं, वो उनका बिज़नेस करने का अपना तरीका है, वो अपना बिज़नेस अपने तरीके से करेंगे ना मैडम। ठीक है, आप परेशान मत हो, आप फ्रीलांस जॉब कर लोगे, मैं आपको जॉब देती हूँ। फ्रीलांस आप मेरे पास 3-4 प्रोजेक्ट है, तो आप फ्रीलांस काम कर लो मेरे साथ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सच में? हाँ, मैं आपको देती हूँ ना, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ, आप वहाँ से कांटेक्ट करो। मैं आपको फ्रीलांस, मेरे पास जितने भी टीम है उनके साथ मैं आपका डिटेल्स शेयर कर देती हूँ, आप रिज्यूम पहले मुझे शेयर कर देना। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन। सिमरन, सामने देखो, वहाँ पे एक कैमरा लगा है, उसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। मैम रिकॉर्ड मत करो, अगर उन्हें फिर से पता चलेगा तो वो फिर से एक्शन लेंगे मैम, मेरे को कहीं काम नहीं करना। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं खड़ी हूँ ना आपके लिए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और किसी के अंदर इतनी नहीं है कि वो आपको परेशान कर दे इस हद तक, अगर आप स्ट्रांग हो तो। और ये दुर्भाग्य है कि हमारे जितने ऑफिसर्स हैं वो उनकी बात सुन रहे हैं और इनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। जो भी बड़े लोग हैं या फिर पॉलिटिशियन है, वो आप दबाव देकर के किसी से काम नहीं करवा सकते हो। कि आप किसी पे दबाव देकर के आप पहले किसी को बुला लेते हो, फिर उसको इस तरीके से परेशान कर देते हो हर जगह से। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, ताकि जितनी भी गर्ल्स हैं जिनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, उनको ये ना हो। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे ये सारी चीज़ें हमारे देश की महिलाओं को या फिर हमारे देश की लड़कियों को सहना पड़ता है। ये प्रॉब्लम तो तब से स्टार्ट हुआ जब मैं दूसरा काम ली, मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मैं उनके साथ रह के कोई और काम करूं। बताओ, इसमें भाई काम करने की तो आज़ादी होनी चाहिए ना। और जबकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो चाहते कि बस पपेट की तरह उनके पीछे लगे रहो और उनका ही सिर्फ काम करो। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। अगर कोई भी अगर आपके साथ काम कर रहा है, वो आपका पपेट नहीं है, आप जैसे उसको चाहो वैसे आप करो। उसको इस तरीके से छोटे शहरों से जो लड़की आती है उनको इस हद तक परेशान कर दिया जाता है। बताओ, इनके पास ऑप्शन नहीं बचा कुछ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सिमरन, हम आपको फ्रीलांस जॉब देते हैं जब तक कि आप कोई अच्छा सूटेबल जॉब नहीं ढूंढ लेते हो। यार नहीं है ना, पता भाई तू कौन है, ये कौन है? वो पता नहीं, क्या पता नहीं, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, अब बोल रही हो ये पता नहीं कौन है। मैंने थोड़ी बुलाया है। यार देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मैंने तुम्हें फोन पे भी बताया था, भाई मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। क्यों नहीं रह सकते? तुमने अपना स्टेटस देखा है? वो क्या पहले हो नहीं तुम मेरे देखा था, सामने? पहले नहीं